कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद को आज मिल सकते हैं सीनियर और डिप्टी मेयर। कुछ देर बाद होगी नगर निगम की अहम बैठक। सीनियर और डिप्टी मेयर के नाम पर मुहर लग सकती है। बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया। सर्वसम्मति से होगा फरीदाबाद सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। मिल सकते हैं सीनियर और डिप्टी मेयर। कुछ देर बाद होगी नगर निगम की अहम बैठक। सीनियर और डिप्टी मेयर के नाम पर लग सकती है मुहर। बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। सर्वसम्मति से होगा फरीदाबाद सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव। राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आज फरीदाबाद को सीनियर और डिप्टी मेयर मिल सकते हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए चविष्का, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज जो है नगर निगम सदन की बैठक होनी है और अब से कुछ ही देर में शुरू भी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले का मैं आपको यहाँ नजारा दिखा देता हूँ। तमाम जो पार्षदों के समर्थक हैं वो यहाँ बाहर आपको नजर आ जाएंगे। और सामने की अगर बात करें तो वहां उस कक्ष में बैठक होने जा रही है और वहां पर अभी किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ लगभग पहुंच चुके हैं। और इससे पहले एक गुप्त बैठक सेक्टर 15 बीजेपी कार्यालय में की जा रही है, जिसमें तीनों मंत्री जो फरीदाबाद के हैं, चाहे कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, विपुल गोयल की बात करें या राजेश नागर की बात करें, और साथ में जो कृष्णलाल पवार हैं जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो वहां मौजूद हैं। तो इससे पहले एक गुप्त बैठक जो है वहां पर जारी है कि आखिर किस तरीके से सर्वसम्मति से चुनाव कराया जा सके और तमाम जो नेता हैं उनकी सहमति ली जा रही है। और वहां पर ये गुप्त बैठक इसीलिए आयोजित की गई है ताकि किसी तरह का कोई हंगामा बैठक के दौरान ना हो। इसके अलावा बात करें तो जो परचेज कमेटी है उसका भी गठन होना है, लेकिन वो गठन तभी होगा जब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाएगा। 5 सदस्य इस कमेटी में होते हैं और 50 लाख तक के जो विकास कार्य हैं उनको कराने के लिए कमेटी सक्षम होती है। जो इनकी तरफ से जो दिया जाता है उसके बाद नगर निगम कमिश्नर उसको मंजूरी दे देते हैं और वो विकास कार्य कराए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ना तो यहाँ पर परचेज कमेटी है और ना ही डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर है। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज निगम सदन की बैठक आयोजित की गई है और बैठक में आज हंगामे के आसार भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से जलभराव की स्थिति फरीदाबाद में बनी थी उससे लोगों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ा था। और उसी के चलते आज तमाम जो निगम के पार्षद हैं वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। अपने अपने वार्डों में किस तरीके से विकास कराया जाए उन तमाम चीजों की यहाँ पर जानकारी उनकी तरफ से दी जाएगी। जी चविष्का। बिल्कुल राजेंद्र, जैसे कि हम भी समझ पा रहे हैं कि सर्वसम्मति से ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। और कहीं ना कहीं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि इस रेस में आगे चल रहे हैं, कुछ अटकलें ऐसे किसी नामों को लेकर? देखिए, नामों की अगर बात करें तो कई नाम सामने हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीजें हैं जिन पर डिस्कस होनी है और उसी को लेकर ये गुप्त बैठक जो है निगम सदन की बैठक से पहले की गई है। तमाम जो नेता हैं वो सेक्टर 15 बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और वहां पर इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि आखिर किन किन लोगों को डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर तैयारियां पहले से की गई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं सामने जो है, मैं आपको थोड़ा और आगे से दिखा देता हूँ। यहाँ ये बैठक आयोजित की गई है जो निगम सभागार है इसके अंदर, और यहाँ तमाम जो पार्षद हैं ज्यादातर वो पहुंच चुके हैं। 32 से ज्यादा पार्षद यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं, बाकी अन्य भी पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये बैठक है वो उसको काफी अहम माना जा रहा है।
और बैठक जो 15 सेक्टर में आयोजित की गई उसमें तीनों मंत्रियों को जो पर्यवेक्षक है कृष्णलाल पवार उन्होंने वहां पर बुला लिया है। और वहां पर जब वो बैठक क्लियर हो जाएगी उसके बाद वो लोग यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद ये बैठक जो है यहाँ पर शुरू होगी। जी तो बिल्कुल राजेंद्र, क्या इस बैठक में कुछ प्रस्ताव भी रखे जाएंगे, इसको लेकर कोई आपके पास जानकारी? देखिए बिल्कुल विकास कार्यों की अगर बात करें तो उन तमाम विकास कार्यों पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि निगम पार्षद भी अपनी अपने वार्डों की जो समस्या है उनको यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद उन पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम लोग जो बरसात के कारण काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ी घर से बाहर निकलने में, जगह जगह जो जलभराव हुआ और इसके अलावा अन्य कई चीजें हैं जहां पर चाहे बूस्टर लगाने की बात हो या सड़कें बनाने की बात हो या अनाधिकृत जो कॉलोनियां हैं उनमें विकास किस तरीके से किया जाए, ये तमाम बातों पर यहाँ पर आज चर्चा होगी। और इसको लेकर तमाम जो निगम के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद रहने वाले हैं, साथ ही तमाम जो नेता और मंत्री हैं वो यहाँ रहेंगे और साथ ही निगम के सभी पार्षद यहाँ मुख्य रूप से मौजूद रहने वाले। जी बिल्कुल राजेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, फरीदाबाद का नंबर गेम अगर हम बात करते हैं बीजेपी की तो पार्षद 46, बीजेपी की तरफ से 39, निर्दलीय 6 और कांग्रेस का 1 पार्षद। तो टोटल 46 पार्षद है